हेलो एवरीवन, सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है और आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 4 सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट इस टॉपिक का चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो आपने आज की इस लेक्चर में क्लियर करना है। देखिए स्टूडेंट, एक ब्लॉक के ऊपर एक जब स्टूडेंट फोर्स अप्लाई करके उसे पोजीशन ए से पोजीशन बी पर ले जाता है तो उस वक्त उसकी फोर्स वेरे नहीं करती है। उसकी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है। वो इक्वल फोर्स के साथ, कांस्टेंट फोर्स के साथ उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। तो हम उसकी फोर्स को कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, जिसमें फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही। तो आप इस फोर्स को नाम दोगे कि ये आपके पास कौन सी फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। अब आपने इसको ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ में आप इसके एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स का एलिमेंट लोगे। ठीक है। अब फोर्स चूंकि कांस्टेंट है तो अगर वो 3 या 4 या 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है बिलफर्ज, तो उस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट d1 होगा और फोर्स F1 होगी। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ के d2 हो जाएगा, लेकिन उसकी फोर्स F1 10 न्यूटन ही रहेगी। इसी तरह फिर कुछ पॉइंट के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ के d3 हो जाएगा, लेकिन उसकी जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो F = 10 न्यूटन रहेगी। इसी तरह कुछ टाइम के बाद उसकी फोर्स तो 10 न्यूटन ही रहेगी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट d4 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो ग्राफ आएगा इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाने में, वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो डिस्प्लेसमेंट कर्व के क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। तो आप इसको बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज अ लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। हमारी टेक्स्ट बुक पर यह ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो P से लेकर Q तक जो लाइन इंडिकेट हो रही है, ये लाइन वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की होगी। अब स्टूडेंट इसमें देखें, वर्क डन के नीचे जो शेडेड एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप P और Q लाइन के नीचे शेप को कंसीडर करो तो ये शेप आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बनती है। और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आपके पास किसके इक्वल होता है? फोर्स, क्योंकि आपका P से लेकर O तक एलिमेंट फोर्स का है और O से लेकर R तक का एरिया जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया आपके पास किसके इक्वल आता है? वर्क डन के इक्वल आता है। तो आप कह सकते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। यानी अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर उस बॉडी के वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के इक्वल आएगा। तो ये स्टूडेंट आज का मुख्तसर सा एक लेक्चर था जो आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये इसकी पॉइंट्स की सूरत में इमेज है जो आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल सकता है। आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, याद करने के लिए आप इन सारे पॉइंट्स को ज़हन-नशीन रखेंगे और पेपर में आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी आने वाली मजीद वीडियोज आपको मिल सके। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।